सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे जीसीईटी नोएडा, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नोएडा की। तो जीसीईटी हमारे ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। बात कर लेना एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया था। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो जीसीईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 870 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 726 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 में ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 83.4% रहा। इसी के साथ अगर हम बात कर ले किस प्रकार के ब्रांचेस होते हैं, तो मोस्टली आपके सभी कंप्यूटर साइंस आईटी लाइक ब्रांचेस या कुछ ब्रांचेस आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल के भी हो गए, लेकिन उनमें सीट्स बहुत लिमिटेड है और स्टूडेंट्स इनटेक भी बहुत कम है। आपके वही कंप्यूटर साइंस आईटी वाले जितने ब्रांचेस हो गए, सीट्स की मात्रा भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी और स्टूडेंट्स भी खासा इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं। तो जितने भी मैक्सिमम आपको स्टूडेंट देखने को मिलेंगे बीटेक में, आपको जीसीईटी के अंदर मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस या फिर कोई स्पेशलाइजेशन आपका सीएस के अंदर या फिर आईटी इसी प्रकार के ब्रांचेस से पढ़ रहे होते हैं। तो देखिए, तो मोस्टली आपके कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं। तो इन्हीं में अगर हम बात कर ले क्या कुछ हमारा मीडियम सैलरी रहता है, तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियम सैलरी 4.25 एलपीए बताया गया 2022 में। इसके आगे और कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं होता है एनआरएफ की रिपोर्ट में, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया है कि ऑन एन एवरेज 5 एलपीए का एवरेज पैकेज मिल रहा होता है और 4 से 6 एलपीए के बीच में मोस्टली आपके पैकेजेस वैरी कर रहे होते हैं। बात कर लेकर हाईएस्ट पैकेज की, तो अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग डेटा दिया है। कुछ बोल रहे 18 एलपीए, 18 एलपीए, कुछ बोल रहे 25 एलपीए, कुछ बोल रहे 39 एलपीए। तो हाईएस्ट पैकेज कुछ भी हो, मोस्टली आपको 4 से 6 एलपीए के आसपास के पैकेजेस मिल रहे होंगे। एवरेज 5 एलपीए हो गया, मीडियम सैलरी 4.25 हो गया। तो जितने भी आपके ग्रेटर नोएडा में जो आपके एकेटीयू वाले प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मोस्टली आपको इसी प्रकार के पैकेजेस देखने को मिल रहे होते हैं। तो बहुत कुछ डिफरेंस नहीं है कि मतलब कॉलेज प्लेसमेंट के टर्म्स में सिमिलर लीग के कॉलेजेस में खराब हो गया, अच्छा हो गया, एवरेज कॉलेज बोलूंगा प्लेसमेंट के टर्म्स में। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हमें दो प्रकार के एडमिशन प्रोसेस देखने को मिल रहे थे। पहला एडमिशन प्रोसेस है कि आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहेंगे और जेईई मेंस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। दूसरा तरीका है मैनेजमेंट कोटा, क्योंकि जितने भी हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए आपके एकेटीयू के अंदर, मोस्टली हमें उनमें कुछ सीट्स आपके मैनेजमेंट कोटा के लिए भी रिजर्व देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका नॉर्मली एडमिशन नहीं हो पा रहा जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे, तो आप डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी ले पा रहे होंगे। अब अगर बात कर ले कट ऑफ की, तो हमारे पास जेईई मेंस 2021 के होम स्टेट डोमिसाइल कोटा यानी कि यूपी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए जनरल स्टूडेंट का लास्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हमारे पास 2022 और 23 का डेटा नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से रिवील नहीं किया गया था। तो अभी आप देख पा रहे हो लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2021 में क्लोज हो गया था 85,817 रैंक पर। और अब अगर आपको ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ चाहिए फॉर जनरल स्टूडेंट, तो अभी आप उसका डेटा देख पा रहे हो, 2021 का ही डेटा हमारे पास। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आपके पास इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल में सभी के फी के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि हॉस्टल और मेस का तो अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। बहुत सारे आपके डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 4 सीटर रूम्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें आपके हॉस्टल और मेस दोनों ही इंक्लूडेड है। तो देख लीजिए, आपको जो भी हॉस्टल रूम पसंद आ रहा हो उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो फी। लेकिन अगर हॉस्टल मेस छोड़कर बाकी सारे जो फी लग रहे होंगे, उस हिसाब से आपके बीटेक 4 साल में लगभग 4.5 लाख रुपए लग जाएंगे। फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा जीसीईटी नोएडा आपके बिल्कुल ग्रेटर नोएडा एक सिटी लोकेशन में, मेट्रो जस्ट इनके कैंपस के बाहर है। तो एक 20 एकड़ के कैंपस एरिया में सिचुएटेड है, जिसमें अकेले हमारा जीसीईटी यानी कि जो हमारा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला कॉलेज है वो अकेले नहीं है। इसमें आपके और कुछ कॉलेजेस आपको देखने को मिल जा रहे होते हैं। लाइक आपका कॉलेज का नाम बताया गया है गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जीआईएमटी, और दूसरा है गलगोटिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जीसीपी। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स भी आपके इसी सेम कैंपस के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, 20 एकड़ के कैंपस एरिया के अंदर। तो आपको फार्मेसी, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी सबका कुछ ना कुछ देखने को मिल जा रहा होगा। तो क्राउड बहुत ज्यादा है। तो जितने भी हमारे सिमिलर लीग के इंस्टीट्यूट्स हैं आपके एकेटीयू के अंदर ग्रेटर नोएडा में, उनसे तो बड़ा कैंपस एरिया हमें देखने को मिल रहा होगा। लेकिन हमारे वही है कि मतलब क्राउड भी बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा कैंपस हो गया।
क्राउड के हिसाब से स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें कैंपस एरिया छोटा ही देखने को मिल रहा होता है। मतलब ऐसा है कि कैंपस के अंदर ही हॉस्टल्स लोकेटेड है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि क्राउड इतना ज्यादा है कि हॉस्टल्स मिलना मुश्किल हो जाता है। बट खैर कोई नहीं, अगर हॉस्टल आपको कैंपस के अंदर नहीं मिल पा रहा है तो बाहर आप बहुत बिल्कुल सिटी लोकेशन में रह रहे हो तो कहीं भी आपको पीजी रूम रेंट मिल जाएगा आराम से, बहुत आसानी से। इसी के साथ बात कर ले अगर हम हॉस्टल किस प्रकार के हैं तो हमने बता दिया, लाइक डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, 4 शेयरिंग रूम्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ आपको एसी एंड नॉन एसी दोनों ही रूम्स देखने को मिल जाएंगे। मेस का खाना, कैंटीन का खाना आपको एवरेज देखने को मिल रहा होगा, बहुत कुछ खास नहीं है, खराब भी नहीं है, बढ़िया भी नहीं है, डिसेंट एवरेज देखने को मिलेगा। और देखिए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी ग्रेटर नोएडा में, तो उस हिसाब से बाहर से तो चमक धमक देखने को मिलेगा, लेकिन जब कैंपस के अंदर जाते हैं तो कुछ चीजें लाइक वाईफाई प्रोवाइडेड है कैंपस में, लेकिन क्राउड इतना ज्यादा है कि प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन ही नहीं मिल पाता है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने क्लासरूम्स के अंदर, तो क्लासरूम के अंदर जाओगे तो देखने से सुंदर तो लगेगा, लेकिन लाइक एसी की फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है, मतलब छोटी छोटी मिसिंग है चीजें। बाहर से चमक धमक है तभी तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बट वही अंदर से जाओगे तो कुछ छोटी छोटी चीजें लैकिंग मिलेगी। और इसी के साथ बताया जाता है कि स्टूडेंट जो अगर खासकर फर्स्ट ईयर में हो तो उनके लिए थोड़ा सा स्कूल लाइक फीलिंग हो जाता है, क्लासरूम भी थोड़े स्कूल लाइक है। और इसी के साथ आपको 75% अटेंडेंस हो गया, फ्री टाइम कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन सेकेंड ईयर से थोड़े से क्लासरूम भी अपग्रेड होते हैं और 75% अटेंडेंस का भी झंझट खत्म होता है। इसी के साथ थोड़ा सा कॉलेज लाइफ आप सेकेंड ईयर से थोड़ा सा एंजॉय करने वाले हो। बात कर ले अगर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो प्रॉपर चाहे क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, हर मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार आईआईटीज में देखते हो बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड, एक ही स्पोर्ट्स के लिए मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड, उस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हो, क्राउड बहुत ज्यादा है, चीजें आपको बढ़िया से मतलब जितनी ज्यादा चीजें हो सके प्रोवाइड करनी है, तो ठीक है गिनती के लिए आपको हर प्रकार की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, लेकिन मतलब समझिए डिसेंट सा एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी प्रकार की चीज है कि चलिए हाँ काउंट कर पाएंगे कि चलो ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जब अगर वही कंपेयर करोगे आप आईआईटी एनआईटी से, तब दे आर आईआईटी एनआईटी फॉर अ रीजन। अब चलिए इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि हमारा इवेंट्स, फेस्ट, ये सारी चीजें किस प्रकार की हो रही होती है, स्टूडेंट एक्टिविटीज, क्लब सोसाइटीज कैसे हैं, तो डिसेंट है, नॉर्मल है। मतलब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हो तो ये सारी चीजें एंजॉय करने वाले हो। कल्चरल वाला पार्ट थोड़ा सा बेटर होगा, लेकिन वही बात है फर्स्ट ईयर में थोड़े से आपको बर्डन देखने को मिलता है, थोड़ा सा आपको स्कूल लाइक फीलिंग होगा, तो इंजॉयमेंट जो है सेकंड ईयर से ही यूजुअली आप कर पा रहे होंगे। तो वही है कि जितने भी आपके स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स हैं, ये आपके डिसेंट है ना, तो बहुत कम है, नहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा फ्री टाइम भी देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि प्लेसमेंट्स भी करवाने हैं, कई बार बताया जाता है एकेडमिक्स पे भी थोड़ा फोकस किया जाता है, तो उस हिसाब से फ्री टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और अगर इसी के साथ हम बात कर लें अपने इवेंट्स के बारे में, तो वो भी आपके क्लब्स के जैसे ही है, मतलब करवा दिया जाता है। आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगे, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा और छोटे लेवल पे भी नहीं हो रहा होगा, ठीक ठाक हो जाएगा, आप कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लोगे। तो किस प्रकार का हमारा कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, इवेंट्स, फेस्ट, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, स्टूडेंट बर्डन, मतलब आपका जो पढ़ाई का प्रेशर होगा, आपका लोकेशन, मेट्रो, किस प्रकार की फैसिलिटीज क्या प्रोवाइडेड है, बहुत सारी चीजें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है, अलॉन्ग विद प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ और फीस स्ट्रक्चर। अब जो भी स्टूडेंट जीसीईटी नोएडा से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो स्टूडेंट्स भी किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।